एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं रूरल मार्केटिंग। आई होप आप इस टॉपिक से पहले से ही क्या हो गया अवगत हो गए, क्योंकि अगर आप हरियाणा में सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपने देख लिया होगा कि ग्रुप 56 और ग्रुप 57 के मेंस में आपका ये टॉपिक पूछा जाने वाला है। और बेसिकली जो आपके आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उनको तो ये पता होगा, बट साइंस बैकग्राउंड से मेनली जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टॉपिक कुछ डिफिकल्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये टोटली आपके कॉमर्स बैकग्राउंड से ही हैं, तो उनको इन टॉपिक्स में बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये जो आपके टॉपिक्स है लाइक रूरल मार्केटिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब मैं अपनी चैनल पर कराने वाली हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहेंगी जिससे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग जैसे कि नेम से ही क्लियर है, रूरल एरियाज में जो मार्केटिंग की जाती है दैट इज नोन एज रूरल मार्केटिंग। अगर हम बात करें रूरल एरिया की, किस एरिया को आप रूरल कहोगे, किस एरिया को आप रूरल कहोगे? अगर किसी एरिया में लो इन्वेस्टमेंट है, लो इनकम है, लो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है, लो आपकी सेविंग है और लो ही आपकी क्या है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है। ओके, सो ऐसी एरिया को आप क्या कहोगे? रूरल एरिया कहोगे। एंड वहां पर आपकी लिटरेसी भी कम होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम होती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी बेसिकली रूरल एरिया की। अब ये जो रूरल मार्केटिंग है आपके दो वर्ड से मिलकर बना है, रूरल एंड मार्केटिंग। मार्केटिंग वर्ड से आप क्या समझते हैं? बेसिकली सेलिंग परचेजिंग इन रूरल एरियाज। अगर कोई कंपनी बाइंग एंड सेलिंग करती है किसी पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज के रूरल एरियाज में प्रॉफिट मोटिव के साथ, तो उसको बोला जाता है रूरल मार्केटिंग। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एक्टिविटीज दैट अ कंपनी अंडरटेक्स टू प्रमोट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। बेसिकली इसमें आपकी क्या क्या एक्टिविटीज आती हैं? जो आपकी एक्टिविटीज की बात की गई है वो एडवर्टाइजिंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। एडवर्टाइजिंग मीन्स क्या समझते हैं? अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए कंपनी जो भी एडवर्टीजमेंट्स करती है अलग अलग फॉर्म्स में, आपके पैम्फलेट्स में, आपकी टीवी में आती है एड्स, आपकी रेडियो एड्स आती है, आपकी न्यूज़पेपर एड्स आती है, पैम्फलेट्स, ये सब। और तो ये जो सब एडवर्टीजमेंट करती है ये पेड प्रमोशन होता है कंपनी का। नेक्स्ट है सेलिंग। इसमें सेलिंग बेसिकली मेन चीज है जो कि एक कंपनी करती है मार्केटिंग में। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स आपका जो प्रोडक्ट है या सर्विस है वो फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन सेंड करना टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन, दैट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सब एक्टिविटी आपकी आती है मार्केटिंग में, और जब एक कंपनी रूरल मार्केट में ये सब एक्टिविटीज करती है दैट इज नोन एज रूरल मार्केटिंग। आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट रूरल मार्केटिंग के मीनिंग एंड डेफिनेशन की तरफ। नाउ कम्स टू डेफिनेशन ऑफ रूरल मार्केटिंग। क्या होती है डेफिनेशन इसकी? रूरल मार्केटिंग रेफर्स टू द प्रोसेस, इट इज द process of developing, pricing, promoting, distributing rural specific product। पर्टिकुलर आपको कैसे प्रोडक्ट डिलीवर करने हैं जो कि आपके रूरल एरियाज की नीड्स के अकॉर्डिंग होते हैं। तो इसमें बेसिकली आपकी एक्टिविटीज आती है प्राइसिंग, प्रमोटिंग। आपके मार्केटिंग में 4 P's होते हैं, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन एंड आपका क्या होता है एक प्रमोट प्राइस। तो प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट, प्रमोशन। तो 4 P's आपके जो होते हैं, 4 P's ऑफ मार्केटिंग, वो सारे के सारे आपके इस प्रोसेस में आ जाते हैं। लीडिंग टू एन एक्सचेंज, एक एक्सचेंज होगा किसके बीच में? रूरल एंड अर्बन मार्केट्स। ठीक है, मीन्स आपका कैसे एक्सचेंज हो सकता है? अर्बन टू रूरल हो सकता है, रूरल टू अर्बन हो सकता है, रूरल टू रूरल भी हो सकता है इस केस में। टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स मीन्स इसमें आपका एक पर्पज होता है मार्केटिंग करना एंड दूसरा पर्पज होता है आपका सेटिस्फाइज कंज्यूमर डिमांड। सिर्फ प्रॉफिट मोटिव से आप मार्केटिंग नहीं कर सकते आज के टाइम में, बिकॉज कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, सो यू शुड हैव द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिस्फाइंग कंज्यूमर डिमांड्स। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन। नाउ ये जो प्लानिंग कमीशन है क्या बताता है? इसकी एक डेफिनेशन बताता है, प्लेसेस विद पॉपुलेशन अप टू 15,000, कि जिन एरियाज में पॉपुलेशन लिमिटेड है 15,000 एरियाज तक, 15,000 तक, तो वो कंसीडर किए जाते हैं रूरल, कंसीडर किए जाते हैं कितने? 15,000।
ये किसने डेफिनेशन दिया है? हमारे प्लानिंग कमीशन ने एक अप्रोक्सीमेट आइडिया दिया है। बाकी अगर हम इसका एक मोटे मोटे इसके स्टेटमेंट देखें तो वो डिस्कस की गई है कि इट मीन्स प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन मीन्स जो हमने यहाँ पे प्रोसेस डिजाइन की है प्राइसिंग, प्रमोटिंग, प्लेसमेंट की, उस प्रोसेस को इम्प्लीमेंटेशन में लेके आना, रियल में लेके आना, वो हमारी क्या कहलाती है? मार्केटिंग एक्टिविटीज फॉर रूरल एरियाज। इसी को बोला जाता है बेसिकली रूरल मार्केटिंग। आई होप आपको अब रूरल मार्केटिंग का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। The concept of rural marketing. Concepts of rural marketing. अब कंसेप्ट में आप सोच रहे होंगे कि कंसेप्ट में यहाँ क्या आएगा। तो कंसेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं 3 एरियाज की जो इसके अंदर कवर किए जाते हैं। फर्स्ट आपका आता है रूरल टू अर्बन, रूरल टू अर्बन। सेकंड आपका आता है यहाँ पे अर्बन टू रूरल। एंड थर्ड जो कंसेप्ट की बात ये करता है वो है रूरल टू रूरल। क्योंकि इन तीनों कंसेप्ट में आपकी रूरल की बात की गई है, इसलिए ये इन तीनों कंसेप्ट को कवर करती है रूरल मार्केटिंग। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि रूरल से अर्बन मार्केटिंग क्या बोली जाएगी। जब आपके रूरल एरियाज के पीपल, जो ग्रामीण लोग हैं, वो अर्बन एरियाज में, शहर में जाके कुछ सामान बेचते हैं, तो वो बोली जाती है रूरल टू अर्बन मार्केटिंग। जैसे कि वो अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट सेल करते हैं, गेहूं वगैरह जो भी वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो जाके शहरों में बेचते हैं, उसको बोला जाता है रूरल टू अर्बन। अर्बन टू रूरल कब होगा? अर्बन टू रूरल होता है आपके बेसिकली जो अर्बन पीपल रूरल एरियाज में जाके सेलिंग करते हैं, बेसिकली प्रॉफिट मोटिव से, कि रूरल एरियाज में जिन चीजों की नीड होती है, फॉर एग्जाम्पल आपके एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हो गए, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हो गए, और क्या होते हैं आपके कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आपका क्या क्या आता है? आपके फर्नीचर, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, आपका टीवी, वॉशिंग मशीन, ये सब जो एरिया, ये चीजें क्या करते हैं? अर्बन से आपके रूरल एरियाज में बेची जाती है विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स एज वेल एज सेटिस्फाइंग द कंज्यूमर नीड्स। नाउ द लास्ट इज रूरल टू रूरल। अब रूरल से रूरल में ट्रांसफर कैसे हो सकता है? जैसे कि जब एक ग्रामीण दूसरे ग्रामीण को कुछ चीज बेचता है, या आपका बार्टर सिस्टम पे भी हो सकता है। बार्टर सिस्टम पे, बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि हम पैसे का लेन देन नहीं करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि एक ग्रामीण के पास एक जो है रूरल पीपल है जो एग्रीकल्चर कर रहा है किसकी? गेहूं की। दूसरा जो रूरल पीपल है उसके पास किसकी खेती है? चावल की। तो वो क्या कर लेते हैं? एक्सचेंज कर लेते हैं, गेहूं वाला चावल ले लेता है और चावल वाला उससे गेहूं। एक्सचेंज सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम। ये सिस्टम भी इसमें फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट होता है आपका कि रूरल से रूरल आप क्या ट्रांसफर कर सकते हैं? आप ट्रांसफर कर सकते हैं यहाँ पे आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, और क्या सेल कर सकते हो आप? रूरल से रूरल आप जब सेल करोगे, आपके जो टूल्स होते हैं, कैटल्स, आपके एग्रीकल्चरल टूल्स हो सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो आप सेल कर सकते हो रूरल से रूरल। आई होप आपको आज कुछ सीखने को मिला होगा, रूरल मार्केटिंग का कुछ आइडिया हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसकी वेरियस फीचर्स क्या हैं, फीचर्स ऑफ रूरल मार्केटिंग विद एक्सप्लेनेशन। सो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।